जब लंबे समय से स्मार्टफोन्स में, किसी भी पर्टिकुलर स्मार्टफोन में एक ही सीरीज या फिर एक ही प्रोसेसर देखा जाता है, तो नए स्मार्टफोन को नए तरीके से बेचने के लिए एक अप्रोच लगाई जाती है। अब वो बेसिक सी अप्रोच ये होती है कि एक नए सीरीज की जो प्रोसेसर होते हैं, मोबाइल प्रोसेसर होते हैं, उनको बनाना शुरू कर दिया जाए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो नया प्रोसेसर है वो बनाया और कंपनी प्रोसेसर जो मोबाइल वाली कंपनी है उसके साथ टाई अप किया और यहाँ पे नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, तो साथ में नए स्मार्टफोन में नया प्रोडक्ट डाल दिया। बेसिकली यहाँ पे इससे होता गया है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बदल जाती है और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सोच होता है कि यार वही पुरानी एसओसी मिल रही, वही पुराने स्मार्टफोन होगा और क्या, बस नाम नया दे दिया। वो वाली सोच से थोड़ा सा आप हट जाते हो। लेकिन जब आप अपने कोर में जाते हो, यानी कि जब उस नए वाले प्रोसेसर या फिर नए वाली सीरीज के प्रोसेसर के कोर में जाते हो, तो आप देखते हो कि हाँ, यहाँ पे तो वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हैं। इवन कभी कभी अरेंजमेंट भी आपको सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, आपने क्वालकॉम की ओर से 6 सीरीज की 5G SoC देखी थी। 690 5G SoC की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद इसके टक्कर में ठीक 10, 15 या 12 दिन बाद, जो भी आप कहें, मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 720 निकाल दी। हम दोनों में अप्रोच सेम देखा गया है। यहाँ पे क्वालकॉम की ये चिप ओप्पो के A72 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जबकि दूसरी तरफ ये जो डायमेंसिटी 720 है, ये रियलमी की ऑल न्यू सीरीज V5 में देखने को मिलेगी, ये भी लीक्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो डायमेंसिटी 720 5G चिप है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे इसका जो कंपैरिजन है, इसका जो फुल वीडियो हो तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और कंपैरिजन का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ। पहला कंपैरिजन मैंने किया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 690 5G चिप के साथ। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इसका सेकंड कंपैरिजन आता है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ। अभी आप कहोगे वो तो 7 सीरीज की है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन करता हूँ वो इसके बेसिस पे होता है। जो आपको 765G में आपको जो कोर्स का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसमें जो आपको कोर्स देखने को मिलती है वो यही वाली कोर्स है। सो यहाँ पे एक ये चीज बनती है कि अगर कोर्स सेम है, कहीं ना कहीं सेम जनरेशन की कोर्स यूज हुई है, तो अदर चीजों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मन में क्वेश्चन ये उठता ही है कि 720 या डायमेंसिटी की 720 क्या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 765 से कंपेयर कर पाएगी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग कंपैरिजन की और यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मेन फोकस को लेके। स्नैपड्रैगन 765G में आपको मिड रेंज के 5G स्मार्टफोन्स को देखते हुए फोकस देखने को मिलेगा। 5G टेक्नोलॉजी में mm-wave प्लस सब 6 GHz बैंड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 5G में भी आपको 5G स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि मिड रेंज के स्मार्टफोन होंगे, उनके लिए यहाँ पे फोकस देखने को मिलेगा और 5G टेक्नोलॉजी में सब 6 GHz बैंड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे बारी आती है इनके लॉन्च डेट और आर्किटेक्चर की। तो स्नैपड्रैगन 765G 4 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ था, यानी कि आप अर्ली 2020 भी कह सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायमेंसिटी 725G, तो यहाँ पे जो लॉन्च डेट है वो है 23 जुलाई 2020, यानी कि ये लेटेस्ट लॉन्च है। बात करेंगे यहाँ पे आर्किटेक्चर की, तो स्नैपड्रैगन 765G आपको 7nm फैब्रिकेशन पे देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर SoC है और 64-बिट आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है। जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 725G की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 7nm फैब्रिकेशन देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर ये भी है और 64-बिट आर्किटेक्चर ये भी सपोर्ट करती है। तो दोनों जगह आपको 7nm देखने को मिल रहा है, यानी कि ये दोनों एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में एक जैसी देखने को मिलेंगी, अगर अदर फैक्टर भी सेम हुए तो। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। स्नैपड्रैगन 765G में आपको ट्राई क्लस्टर देखने को मिलता है, 1x1x6 वाला अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए या फिर सुपर परफॉर्मेंस के लिए एक कोर कॉर्टेक्स A76 वाली देखने को मिलती है 2.4 GHz पे। एक और कोर आपको परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिलती है अगेन कॉर्टेक्स A76 वाली 2.2 GHz पे। बाकी आपको 6 कोर एक और क्लस्टर में देखने को मिलती है, वो है ARM कॉर्टेक्स A55 वाली, और यहाँ पे जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है अप टू 1.8 GHz की। इसके बाद हम डायमेंसिटी 725G में देखें तो यहाँ पे आपको डुअल क्लस्टर सपोर्ट देखने को मिलेगा, 2x6 का अरेंजमेंट मिलता है, जहाँ पे आपको 2 कोर कॉर्टेक्स A76 वाली देखने को मिलती है मैक्स क्लॉक स्पीड 2 GHz पे। बाकी की 6 कोर आपको कॉर्टेक्स A55 वाली देखने को मिलती है, बेस क्लॉक स्पीड 2 GHz पे। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे साफ है कि स्नैपड्रैगन 765G CPU के मामले में बेटर है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे GPU यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट की। तो स्नैपड्रैगन 765G में आपको आर्डिनो का 620 देखने को मिलता है, जबकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 725G में आपको माली का J57 देखने को मिलता है MC3 यानी कि 3 कोर्स के साथ।
अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे बताया था कि हिमालय G57 MC3 यहाँ पे आपको थोड़ा सा लो ग्रेड का देखने को मिलेगा, Adreno 620 थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल यहाँ पे हिमालय G57 MC6 की बात करते हैं तो वो आपको लगभग Adreno 620 के बराबर पहुँचता हुआ दिखता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन या डायरेक्ट स्कोर्स नहीं थे MC3 के लिए, तो यहाँ पे इसलिए मैं GPU के मामले में Adreno 620 को वेटेज दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडम की। तो जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों 5G मॉडम है और 5G की स्पीड की अगर हम बात करें तो Snapdragon 765G में Qualcomm X52 मॉडम यूज हो रहा है और 5G स्पीड में यहाँ पे मैक्स डाउनलोड में 3.7 GB पर सेकंड की देखने को मिलती है और अपलोड में मैक्स 1.2 GB पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलती है। 4G की स्पीड की अगर बात करते हैं तो 1600 MB पर सेकंड की स्पीड देखने को मिलती है और मैक्स अपलोड में 210 MB पर सेकंड स्पीड आपको देखने को मिलती है। जबकि MediaTek Dimensity 720 5G की बात करते हैं तो यहाँ पे 5G में आपको मैक्सिमम 2.3 GB पर सेकंड की डाउनलोड की स्पीड देखने को मिलती है और लास्ट वीडियो में मैंने इसको 3.2 GB पर सेकंड कह दिया था, तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जबकि मैक्स अपलोड स्पीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको लगभग 600 to 800 MB पर सेकंड की भी देखने को मिल सकती है या फिर 1.2 GB पर सेकंड की देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। जैसे ही आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कैमरे के सपोर्ट की। तो Snapdragon 765G में आपको डुअल में 22+22 मेगापिक्सल का सपोर्ट और सिंगल में मैक्सिमम 36 मेगापिक्सल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ये सारा अरेंजमेंट MFNR प्लस ZSL में देखने को मिलता है मैक्सिमम 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में। Dimensity 720 5G की बात करते हैं तो डुअल में आपको 16+20 मेगापिक्सल का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और सिंगल में मैक्सिमम सपोर्ट आपको 64 मेगापिक्सल तक जाएगा। तो ज़्यादा अगर हम बात करें मैक्सिमम कैमरा सपोर्ट की तो आपको Dimensity 720 5G में बेटर देखने को मिल रहा है और ओवरऑल आपको एक बैलेंस देखने को मिलता है Snapdragon 765G में। सो इस सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों एक जैसी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं Snapdragon 765G में वीडियो कैप्चर की। तो यहाँ पे आप 4K यानी कि अल्ट्रा HD वाले वीडियो कैप्चर कर पाओगे मैक्स 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में। स्लो मोशन वाले जो वीडियो हैं यानी कि 720p वाले वीडियो वो आप 240 फ्रेम्स पर सेकेंड में आप कैप्चर कर पाओगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करते हैं Dimensity 720 5G में तो वीडियो कैप्चर में यहाँ भी आप 4K वाले वीडियो कैप्चर कर पाओगे अल्ट्रा HD और यहाँ पे मैक्स 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में सपोर्ट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में फुल HD प्लस का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन मैक्सिमम आपको 2K तक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 765G में और 2K में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जबकि एक्सटर्नल डिवाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4K का सपोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमम 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब MediaTek Dimensity 720 5G की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले में मैक्सिमम फुल HD प्लस का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जो है वो 90 हर्ट्ज का है। सो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं तो Snapdragon 765G आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलता है डिस्प्ले में। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं रैम के सपोर्ट की। तो यहाँ पे आपको LPDDR4X टाइप का रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765G में और यहाँ पर मैक्सिमम 12 GB तक की रैम का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और 2133 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी और बिल्कुल सेम आपको MediaTek Dimensity 720 5G में देखने को मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे स्टोरेज के टाइप की। तो Snapdragon 765G में आपको UFS का 3 का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और eMMC में 5.1 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। जबकि MediaTek Dimensity 720 5G की बात करते हैं तो यहाँ पे UFS में आपको मैक्सिमम 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलेगा और eMMC में 5.1 का सपोर्ट यहाँ पे है कि नहीं इसके बारे में अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की। तो Snapdragon 765G में Qualcomm क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जबकि MediaTek Dimensity 720 5G में MediaTek Pump Express का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बारी आती है अदर फीचर की। तो Snapdragon 765G में आपको ब्लूटूथ में 5 और वाईफाई में 5 देखने को मिलता है, साथ में आपको Qualcomm का एलाइट गेमिंग फीचर का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जबकि MediaTek Dimensity 720 5G की बात करते हैं तो अदर फीचर में ब्लूटूथ में 5.1, वाईफाई में 5 और हाइपर इंजन गेमिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एंटूटू स्कोर की। तो Snapdragon 765G का लेटेस्ट एंटूटू स्कोर है 3,25,000 के अप्रॉक्स, जबकि MediaTek Dimensity 720 5G की बात करते हैं तो यहाँ पे एंटूटू स्कोर अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ पे डिटेल्ड कंपैरिजन देखा और लास्ट में अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो यहाँ पे सबसे पहले CPU की बात करता हूँ तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, दोनों में क्लस्टरिंग अलग अलग है और यहाँ पे ओवरऑल भी देखा जाए भले ही यहाँ पे आपको सेम जनरेशन की कोर्स देखने को मिलती है, बट यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो CPU का जो आर्किटेक्चर है वो आपको 765G में बेटर देखने को मिलता है विद ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर। अब बात आती है GPU की। तो GPU के बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता क्योंकि यहाँ पे Dimensity 720G की
जो स्कोर्स होते हैं जीपीयू के वो भी सामने आए नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि G57 जो इसमें एसओसी है उसमें अगर 6 कोर्स वाला लिया जाए यानी कि G57 MC6 या MP6, तो यहाँ पे क्या है उसका कंपैरिजन किया था तो मैंने बहुत ही कम डिफरेंस हमको देखने को मिला था। सो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कह सकते हैं कि हाँ Adreno 620 यहाँ पे बेटर तो है, बट यहाँ पे इतना भी ज़्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना हो, शायद ये चीज़ हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं ओवरऑल हर चीज़ में, तो यहाँ पे 765G विन कर रही है, बट वो जो मार्जिन है वो उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहले की चिप है, वो भी आपको वही वाली जनरेशन की कोर्स में देखने को मिलती है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।